होती है। स्टार्टिंग डेज में लोगों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आई क्योंकि उन्हें लगता था कि ये गेम बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ये रियलाइज होने लगा कि ये गेम बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि इसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है और इसके लेवल्स को कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि कुछ लेवल्स के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर कम होता है और कुछ लेवल्स के ऊपर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जहाँ पर किसी आम इंसान के लिए रुक पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद वो वॉइस हमें बताता है और लोगों ने इसे खेलना बंद कर दिया क्योंकि सब लोग जानते थे कि इस गेम को कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए सब लोगों ने इसे छोड़ दिया। लेकिन मैं आज भी इस गेम को खेलता हूँ और आज फाइनली मैंने इसके 50 फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है। और हमें पता चलता है कि ये वॉइस किसी और की नहीं बल्कि हमारे ही हीरो की है और वो हमें बताता है कि मुझे इस गेम को खेलते हुए 11 साल हो गए हैं। बार बार हारने के बाद फाइनली आज मैंने इसके 50 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है और शायद मुझे लगता है अब मुझे भी इस गेम को खेलना बंद कर देना चाहिए क्योंकि मुझे इससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 11 साल इस गेम के ऊपर बर्बाद कर दिए, जबकि कोई भी इंसान इसे खेलना पसंद नहीं करता। उसके बाद सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि सर आपने 50 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया और इसे कंप्लीट करने वाले आप पहले पर्सन हैं। उसके बाद सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है सर क्योंकि 50 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया गया है, इसकी वजह से इस पूरी गेम के अंदर एक न्यू अपडेट को लाया जा रहा है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और ये अपडेट 12 घंटों के बाद आ जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस गेम को जरूर एंजॉय करेंगे, तो तब तक के लिए आप रेस्ट कीजिए। हमारा हीरो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है और कहता है कि जिस किसी ने ये गेम बनाई है मुझे लगता नहीं कि इस चीज से उन्हें कुछ भी फायदा होने वाला है, क्योंकि इस गेम को तो कोई भी खेलता ही नहीं है। इस गेम को सिर्फ अकेला मैं ही खेलता था और शायद आज से मैं भी इस गेम को छोड़ रहा हूँ। आज के बाद मैं भी इस गेम को नहीं खेलूंगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है और वो हमें बताता है कि मैं इस गेम को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास अपने घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है। मेरे पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो गई थी और जो मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ वो मेरे लिए इतनी नहीं है कि मैं उससे अपने घर का और अपने इंटरनेट का रेंट दे। हमारा जो हीरो है इसका नाम है किंग जिन हुआ, तो मैं इसे जिन या फिर किंग कहकर बुलाया करूंगा। तो जिन हमें बताता है गेम के अंदर आप जो भी रिवॉर्ड वगैरह हासिल करते हो या फिर आप जो भी पैसे वहाँ से कमाते हो उसे आप रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं लेकर आ सकते। ये इस गेम की सबसे बुरी चीज है। मैंने गेम के अंदर जब भी फ्लोर्स को कंप्लीट किया तो मुझे बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स मिले, लेकिन उसका में मुझे कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मैं उसे कभी भी रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं लेकर आ पाया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और हम देखते हैं उसने अपने आगे बहुत ज्यादा फूड रखी होती है और वो उसे खा रहा होता है और लोग उसे देखकर उसकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं। और हमारा हीरो हमें बताता है मेरे पास ये जो भी फूड है जो मैं खा रहा हूँ इसके लिए मैंने न जाने कितने दिन पैसे बचाए हैं, जब जाकर मैं इस फूड को खरीद पाया हूँ और मैं इसे लाइव स्ट्रीम के अंदर सारी को एक बार में ही खाने वाला हूँ। ये कितना ज्यादा बुरी चीज है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसकी लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाती है तो वो कहता है आज मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे लगता है मुझे थोड़ी रेस्ट कर लेनी चाहिए और वो वहीं पर लेट जाता है। उसके बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो उठकर अपने कंप्यूटर को ऑन करता है और वो देखता है कि सामने न्यूज आ रही होती है टावर ऑफ ट्रायल सिटी के अंदर अचानक से अपीयर हो गया है। किंग को ये देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि आखिर इसका क्या मतलब है और वो उस न्यूज को ऑन करता है और वो देखता है उस न्यूज में बताया जा रहा होता है कि जो टावर ऑफ ट्रायल स्कीम है वो टावर अचानक से रियलिटी के अंदर अपीयर हो गया और किसी को समझ नहीं आ रही कि आखिर इसका मकसद क्या है और ये यहाँ पर अपीयर क्यों हुआ है। जिन्हें ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई मजाक है। उसी वक्त किंग को नोटिफिकेशन आता है सर गेम के अंदर जो अपडेट थी वो कंप्लीट की जा चुकी है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में तमाम लोगों को मैसेजेस आ रहे होते हैं जो कि सिस्टम की तरफ से दिए जा रहे होते हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है आपको टावर ऑफ ट्रायल के फर्स्ट फ्लोर को 90 डेज के अंदर कंप्लीट करना होगा। हम देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन बच्चे औरतों सबको आया हुआ होता है और यहाँ तक कि ये नोटिफिकेशन जिनको भी आया होता है। उसके बाद सेकंड नोटिफिकेशन आता है अगर आप इसे कंप्लीट करने में नाकाम रहते हैं तो टावर की तरफ से आप सब लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी। सब लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, जिनको ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आती क्या ये कोई मजाक है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जिन सोचता है मुझे उस जगह पर चलना चाहिए जहाँ पर ये टावर अपीयर हुआ है और हम देखते हैं कि जिन बड़ी तेजी से निकलता है, अपनी जैकेट को उठाता है और अपने घर से बाहर आ जाता है और वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ जा रहा होता है, बड़ी तेजी से सीढ़ियों से उतर रहा होता है और वो उस जगह की तरफ दौड़ लगा रहा होता है जहाँ पर ये टावर अपीयर हुआ है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ पर स्टेशन के बाहर आए हुए होते हैं और वो सब लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ट्रेन और कितनी देर में आएगी, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें यहाँ इस सिटी को छोड़कर जल्दी से जाना होगा वरना हमारी जान कभी भी मुश्किल में पड़ सकती है, पता नहीं ये टावर क्या करने वाला है। उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जो वहीं से उनके पास से होता हुआ दौड़ लगाता हुआ आगे जा रहा होता है और वो एक बेसमेंट के करीब आ जाता है और उस बेसमेंट से नीचे उतरता हुआ सोचता है अगर ये टावर सच में अपीयर हो गया है तो इसका मतलब यही है कि हमें इसे एक बार फिर से खेलना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि जब हम इसे वर्चुअल रियलिटी में खेलते थे तो जो हमें पेन होती थी वो बिल्कुल वैसी ही होती है जो हमें रियल वर्ल्ड के अंदर होती है। अगर टावर ने कुछ ऐसा कहा है कि वो हम सबको पनिशमेंट देगा तो इसका मतलब है वो हमें पनिशमेंट दे सकता है। और हम देखते हैं कि जिन बेसमेंट के अंदर आ गया होता है और वहाँ पर और भी बहुत ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। जिन सोचता है मुझे लगता था कि शायद मैं पहला पर्सन हूँ जो यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये सब वो लोग हैं जो स्टार्टिंग डेज के अंदर इस गेम को
खेला करते थे। हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो सब लोग एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और किसी को भी कुछ पता नहीं होता कि आखिर आगे क्या होने वाला है। उस वक्त हम एक पर्सन को देखते हैं जो जिन के करीब आता है और वो कहता है, हे तुम तो वही हो ना जिन हुआ जो कि इस गेम को अभी तक खेलता है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम एक प्रो प्लेयर माने जाते हो इस गेम के अंदर। और वो जिन से बोलता है कि मैं WWE एसोसिएशन से ताल्लुक रखता हूँ, क्यों ना तुम मुझे ज्वाइन कर लो और हम लोग वैसे भी अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं जिसकी वजह से हम उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं और इससे हमारी कंपनी को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और उसके बाद हम तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देंगे और तुम्हें इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिन अपने माइंड में सोचता है कि इस पर्सन को क्या लगता है कि मैं इसकी बातों पर यकीन करने वाला हूँ। असल में ये जो एसोसिएशन है ये कोई अच्छी एसोसिएशन नहीं है। मैं इस एसोसिएशन के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत से लोग जो लाइव स्ट्रीम करते थे इन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और ये लोग उन्हें बहुत ही ज्यादा ब्लैकमेल करते थे। यहाँ तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे था जैसे कि कोई स्लेव के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और यहाँ तक कि उन्हें बेनिफिट्स देने के बजाय उनके जो बेनिफिट्स होते थे ये उनसे वो भी ले लेते थे। यहाँ तक कि उन लोगों को अपने लाइव स्ट्रीम्स को छोड़ना पड़ा और उन्होंने लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दिया। हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है तो ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। उसी वक्त जिन अपने सर को बहुत ही तेजी के साथ उसके मुंह में मारता है जिसकी वजह से उसके दांत भी टूट जाते हैं और जिन उससे बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जिसे तुम लॉलीपॉप देकर मस्का लगा सकते। उसी वक्त हम देखते हैं कि जो वाटर होता है उसके अंदर कुछ अजीब से चेंजेस आना स्टार्ट हो गए होते हैं और हम देखते हैं अचानक उसके अंदर से कोई चीज बाहर निकलती है। हम देखते हैं कि वो एक ट्री होता है जो कि अचानक से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसकी जो तने होते हैं वो बहुत ज्यादा फैल जाते हैं और हम देख पा रहे होते हैं कि वो एक काफी बड़ा ट्री होता है। लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं आखिर ये दरख्त यहाँ पर क्या कर रहा। वो कहते हैं ओ हमें याद आ गया, जब हमने इसे स्टार्ट किया था खेलना तो ये हमने फर्स्ट ट्रायल के अंदर इसे देखा था। हम जिनको देखते हैं जो कह रहा होता है सब चीजें बिल्कुल वैसी है जैसा कि मैंने जब ट्रायल को दिया था, सारी चीजें वैसी। क्या सच में कोई ड्रीम है? हम देखते हैं कि उस दरख्त के ऊपर कुछ फल भी लगे हुए होते हैं लेकिन वो वहाँ पर सिर्फ 4 होते हैं। जिन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है। यहाँ पर सिर्फ 4 फ्रूट है। ये एक ऐसा फ्रूट है जिसे अगर आप खा लो तुम्हारी स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ जाती है, तुम्हारी एजिलिटी भी 3 गुना बढ़ जाती है, यहाँ तक कि तुम्हारी स्पीड भी 3 गुना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि लोग इतनी आसानी से इन्हें छोड़ने वाले हैं। और हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर फलों को लेने की कोशिश करते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं वो उन्हें धक्का दे रहे होते हैं या उन्हें लात मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि गार्बेज कहीं के मेरे रास्ते से साइड पर हो जाओ, मुझे इस फल को खाना है। हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है जिसके दांतों को जिनने तोड़ दिया होता है वो कहता है कि तुम्हारी वजह से अब इन फ्रूट्स को ये लोग हासिल कर लेंगे, तुम्हारी वजह से हम इस फ्रूट को नहीं ले पाएंगे। वो कहता है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? जिन कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से इन फ्रूट्स को लेने दूंगा? हम देखते हैं एक पर्सन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो एक फल को हासिल कर लेता है और वो उसे वहीं पर खा लेता है जिससे उसकी जो पावर होती है वो 3 गुना बढ़ जाती है। ये देखकर सब लोग कह रहे होते हैं कि ये फल मुझे भी चाहिए, अभी इसे मुझे हासिल करने दो। लेकिन साथ साथ वो आपस में लड़ भी रहे होते। उसी वक्त वो जो ट्री होता है उसके अंदर हलचल होना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से वो सब पर्सन वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। उसी वक्त वो दरख्त अपनी जड़ों को जमीन के नीचे से बाहर निकालता है और उसने उन सब लोगों को ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आखिर इसको क्या हो गया, ये हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। और वो इस चीज से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किंग अभी वहीं पर खड़ा हुआ होता है और वो कहता है ये एक ऐसा ट्री है जिसके फ्रूट्स को अगर तुम जब तक खाते नहीं हो ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब तुम इसके किसी फ्रूट को खा लेते हो तो ये तुम्हारे ऊपर अटैक करता है और ये तुम्हारी जान भी ले सकता है। हम देखते हैं कि वो पर्सन जिसके किंग ने दांत तोड़ दिए थे वो भी वहाँ से भाग रहा होता है और किंग उससे बोलता है क्या बस हो गया तुम्हारा, इतनी हिम्मत थी क्या तुम में? वो पर्सन बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ जो यहाँ पर खड़ा रहूंगा और इनके हाथ से मारा जाऊंगा? किंग उससे बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मेरे आइडिया के मुताबिक काम करोगे तो हम दोनों बड़ी आसानी से इन फ्रूट्स को हासिल कर सकते। वो अपने दिल में सोचता है मैं तो उससे यही सोच रहा था कि आखिर ये अभी तक फ्रूट्स को हासिल करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ा, तो इसके पास कोई आइडिया था। वो सोचता है अगर इसके पास वाकई कोई आइडिया है तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि इससे मुझे भी फायदा हो सकता। और वो किंग से कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। किंग उसे बताता है कि हम दोनों इस ट्री के ऊपर एक साथ अटैक करेंगे, हमें से एक पर्सन इसे डिस्ट्रैक्ट करेगा और जैसे ही दूसरे पर्सन को मौका मिलेगा वो इसके फ्रूट्स को हासिल कर ले और बाद में हम इन फ्रूट्स को आपस में डिवाइड कर ले। वो जो पर्सन होता है वो भी इसके लिए मान जाता है और वो दोनों ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए। किंग उसे बोलता है अगर हम दोनों में से किसी एक ने भी हेजिटेट तो दूसरा पर्सन उसी टाइम इस हाथों से मारा जाएगा, तो क्या तुम इसके लिए रेडी हो? वो कहता है हाँ फिक्र मत करो मैं इसके लिए रेडी हूँ। और हम देखते हैं कि उन दोनों ने उस ट्री के ऊपर अटैक कर दिया होता है। वो जो दरख्त होता है ये देखकर वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और उसने अपने डेंटिकल से किंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। हम देखते हैं कि किंग बड़े आसानी के साथ उन्हें डॉच कर रहा होता है और वो सोचता है मेरे लिए इसे फाइट करना ज्यादा मुश्किल बात नहीं, आखिर वो क्या कर रहा होगा। जब वो पीछे देखता है उस पर्सन की तरफ तो हम देखते हैं कि वो पर्सन तो अभी वहीं पर खड़ा होता है और वो वहाँ से बिल्कुल भी आगे नहीं आया और किंग को गाली देते हुए कहता है गार्बेज कहीं के तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारा साथ
साथ दूंगा, जाओ और जाकर मर जाओ। हम किंग को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है प्लान वैसे ही काम कर रहा है जैसा कि मैंने सोचा था। और हम देखते हैं ट्री जो कि किंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, वो अपने डेंटिकल्स को किंग की बजाय उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर तो वो पर्सन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन ट्री उसे बड़ी आसानी के साथ अपने लपेटे में ले लेता है और उसकी जान को आहिस्ता आहिस्ता निचोड़ रहा होता है। वो किंग की तरफ देखकर कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। हम किंग को देखते हैं जो मुस्कुराता हुआ आगे भाग जाता है और वो पर्सन कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन हम देखते हैं वो दरख्त उसे वहीं पर क्रश कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है। जो किंग होता है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और वो हमें उस दरख्त के बारे में काफी सारी चीजें बताता है, लेकिन वो हमारे किसी भी काम की नहीं है, इसलिए मैं उन तमाम चीजों को स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद किंग अपनी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद वो देखता है कि एक डेंटिकल 30 डिग्री से उसकी तरफ आ रहा है और एक डेंटिकल 45 डिग्री से उसकी तरफ और वो उन्हें देखकर बड़ी आसानी से अचानक डॉच कर देता है, जिसकी वजह से वो जो डेंटिकल्स होते हैं वो वापस उस दरख्त को ही लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो दरख्त बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और जब वो उन डेंटिकल्स को वहाँ से हटाता है तो हम देखते हैं कि उसका दिल नजर आ रहा होता है। किंग कहता है बस यही मुझे चाहिए। वहाँ पर एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ होता है। किंग उस टुकड़े को उठा लेता है और वो कहता है अब मैं बताता हूँ कि आखिर असलियत में फाइट करना होता क्या। और हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा डेविल लुक दे रहा होता है और वो उस डीमन ट्री से बोलता है दोस्त मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्यों ना तुम यहाँ पर मर जाओ और मुझे अपना एसेंस दे दो। जो ट्री होता है उसने किंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन अब किंग भी उसके अटैक्स को अपने उस लकड़ी के टुकड़े की मदद से रोक रहा होता है और काफी सारी चीजों को डॉज भी कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं इस चीज में वो बहुत ज्यादा जख्मी भी हो गया होता है, लेकिन उसे हार नहीं मानी होती और वो उस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और उसके दिल में वो लकड़ी का टुकड़ा घोंट देता है, जिसकी वजह से वो ट्री होता है वो वहीं पर मर जाता है। और किंग को नोटिफिकेशन आता है कि सर आपने इस डीमन ट्री को मार दिया है और इसे मारने वाले आप फर्स्ट पर्सन। उसके बाद हम किंग को देखते हैं जो हमें बताता है कि मुझे जो असल में चीज चाहिए थी वो यहाँ पर है और वो उस डीमन ट्री के अंदर हाथ डालता है और कुछ चीज तलाश कर रहा होता है और हम देखते हैं उससे एक छोटी सी गोली बाहर निकाली होती है और वो हमें बताता है कि ये इस डीमन ट्री का एसेंस और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। जो इस डीमन ट्री के फ्रूट्स होते हैं, अगर आप एक फ्रूट को खाते हो तो आपकी पावर 3 गुना बढ़ती है, लेकिन अगर आप इस एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेते हो या इसे खा लेते हो तो आपकी पावर डायरेक्ट 12 गुना बढ़ जाती है। उसके बाद किंग बोलता है लेकिन आखिर ये एसेंस इतना ज्यादा छोटा क्यों है, मुझे तो लगा था ये कोई ये बड़ा होगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। लेकिन उसी वक्त वो उस एसेंस को खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद वो कहता है मुझे लगता है मुझे अपनी स्टेटस विंडो को चेक करना चाहिए और वो अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है। इसमें हम देखते हैं कि उसका भी लेवल 1 है, उसका नाम किंग जिन हुआ है और हम उसकी स्टैट्स को देखते हैं जिसमें वहाँ पर 12 होता है। इसका मतलब कि उसकी जो पावर है वो नॉर्मल इंसान से 12 गुना बढ़ गई। इसके बाद सिस्टम की तरफ से किंग को नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है कि सर आपने इस डीमन ट्री को किल कर दिया है, इस वजह से आप अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाइए ताकि हम आपके बारे में रिकॉर्ड तैयार कर सके। और वो उससे बोलता है सर अपना हमें नेम बताइए और हमें अपनी आइडेंटिफिकेशन बताइए ताकि हम आपको आइडेंटिफाई कर पाए। किंग कहता है कि ये सिस्टम हमेशा से अपने पास रिकॉर्ड रखता है और क्योंकि ये एक गेम की तरह है तो इसलिए इसके पास हर एक पर्सन का रिकॉर्ड होता है, लेकिन मैं इसे अपना रिकॉर्ड नहीं दे सकता क्योंकि अगर इसके पास मेरा रिकॉर्ड होगा तो लोग बड़ी आसानी के साथ मेरे बारे में पता कर सकते हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता। किंग उससे बोलता है मेरा नाम अननोन। उसका जो सिस्टम होता है उसमें उसका नेम लिख दिया गया होता है अननोन और उसे बताया जाता है कि सर आपने जो डीमन ट्री के साथ फाइट किया है आपकी मुकम्मल फाइट को रिकॉर्ड कर लिया गया है। कल इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा और आपके व्यूज और आपके सब्सक्राइबर जितने ज्यादा होंगे उसके मुताबिक आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इसीलिए आप सब लोग मांगा ऑयल को सब्सक्राइब करो। और सिस्टम से बताता है कि लेकिन सर आपका जो फेस है उसे ब्लर कर दिया जाएगा ताकि आपकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में किसी को पता ना। जो किंग होता है वो भी इसकी बात सुनने के बाद इसके लिए मान जाता है। हम देखते हैं सिस्टम की तरफ से किंग को नोटिफिकेशन आता है कि सर आपकी वीडियो को 10 मिनट्स के बाद यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया जाए। उसके बाद हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किंग की जो वीडियो होती है वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई होती है और उसके ऊपर मिलियंस में व्यूज आ रहे होते हैं और लोग यही बात कह रहे होते हैं कि क्या ये सच में रियल है या फिर इस बंदे ने इस गेम को हैक कर दिया है, क्या सच में उस डीमन ट्री को मारा भी जा सकता था। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। पर हम देखते हैं कि इसी तरह के बहुत ही ज्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं। उसके बाद जो किंग होता है वो भी चेयर के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो 2 मैसेजेस को पढ़ता है जिनमें एक मैसेज के अंदर उसे बताया गया था कि सर हम आपको 10 बिलियन वॉन देने के लिए तैयार है, जो कि लगभग 100 मिलियन वॉन बनते हैं। बस आपको हमारे लिए काम करना होगा। और एक मैसेज आया हुआ था कि सर आप इतनी इनकम चाहते हैं हम आपको उतनी देंगे, बस आपको हमारे साथ काम करना होगा। किंग हमें बताता है अब से कुछ टाइम पहले जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, जब मुझे लाइव स्ट्रीम करने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे बचाने पड़ते थे ताकि मैं थोड़ी फूड खरीद सकूं, उस वक्त अगर मुझे कोई ऐसी ऑफर आई होती या फिर मुझे कोई नॉर्मल सी ऑफर आई होती जिसमें मुझे तकरीबन 10,000 वॉन दिए जा रहे होते तो शायद मैं उसे तब
भी ज्वाइन कर लेता, लेकिन क्योंकि अब वक्त बदल चुका है, मैं वो वाला किंग नहीं हूँ जो सिर्फ एक मामूली सी गेम खेलता था और लाइव स्ट्रीम करता। अब मैं एक पावरफुल पर्सन बन चुका हूँ, इसीलिए अब चाहे ये 10,000 हो या 10 बिलियन हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे पावरफुल चीज जो मेरे पास है वो है मेरी नॉलेज, और मैं अपनी नॉलेज को किसी के साथ भी शेयर नहीं करने वाला। उसके बाद किंग हमें बताता है जब टावर ऑफ ट्रायल्स इस अर्थ के ऊपर अपीयर हुआ तो उसने अपनी माना को एनर्जी की फॉर्म में बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी में रिलीज किया था, जिसकी वजह से कुछ खास जगहों पर जैसा कि म्यूजियम वगैरह, उनके अंदर जो नॉर्मल आर्टिफैक्ट्स वो हाई क्वालिटी वाले होली वेपन्स में चेंज हो गए। और इस बात के बारे में सब लोग जानते, और मुझे उम्मीद है कि मुझे भी म्यूजियम के अंदर से कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन मिल सकता है, इसलिए मुझे अभी चलना चाहिए और अपने लिए किसी वेपन की तलाश करनी चाहिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जो किंग होता है वो एक बहुत ही बड़े म्यूजियम के बाहर आ गया होता है, और वो हमें बताता है ये कोरिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, और जहाँ तक मुझे मालूम है इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा मुझे पावरफुल आर्टिफैक्ट मिल सकता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि कोरिया का मैप है। लेकिन क्योंकि अब वो एक आर्टिफैक्ट में चेंज हो चुका है, इसलिए अब हम उस आर्टिफैक्ट के जरिए टावर ऑफ ट्रायल्स के पहले 10 लेवल्स के बारे में जान सकते हैं, और हम ये भी पता कर सकते हैं कि कोरिया के अंदर कहाँ पर डंजन्स हैं और हमें कहाँ पर आर्टिफैक्ट मिल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो किंग होता है वो उस म्यूजियम के अंदर आ गया होता है, और वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, और जब थोड़ी और आगे आता है तो वो देखता है उसके सामने ही एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, जो कि बिल्कुल जली हुई होती है। ऐसा लग रहा था जैसा कि उसे किसी अवेकर ने किल किया है, और वो भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए। उसके बाद किंग सोचता है मुझे लगता है यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट रखा हुआ उसके बारे में सब लोगों को पता चल चुका है, मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे लेने में इतनी ज्यादा आसानी होने वाली है। उसके बाद किंग बोलता है चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे वो आर्टिफैक्ट चाहिए, क्योंकि वो मुझे अगले फ्लोर्स को कंप्लीट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकते। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो तोड़फोड़ कर रहे होते हैं और जितने भी आर्टिफैक्ट मिल रहे होते हैं उन सबको वो हासिल कर रहे होते हैं, और कुछ लोग तो एक दूसरे को ही मारे जा रहे होते हैं। उसी वक्त हमें एक पर्सन की आवाज आती है जो कह रहा होता है कि सब लोग यहीं पर रुक जाओ, अगर अब तुम में से कोई भी हिला तो मैं उसे यहीं पर मार डालूं। एक पर्सन जिसने हथौड़े से एक बंदे को किल कर दिया था वो उससे कहता है क्या तुम भी मेरे हाथों से मरना चाहते हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मेरे हाथ में हथियार है और तुम सिर्फ अपने मुंह से बकवास कर रहे हो? चुप करके यहाँ पर बैठ जाओ या फिर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी मेरे हाथों से मारे जाओ। ये सुनकर उस पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम इतनी आसानी से मारने वाले नहीं, मुझे लगता है मुझे तुम्हें दिखाना ही चाहिए कि आखिर में क्या। और जो उस बॉडी शेप होती है वो उसे चेंज कर लेता है, और हम देखते हैं कि उसकी जो आर्म्स होते हैं वो बिल्कुल लोहे के बन गए होते हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया होता है। उसे देखकर लोग कहते हैं कि ये अवेकनर बन चुका है और इसके पास अब अवेकनर्स की पावर है, इससे लड़ना इतना भी आसान नहीं होने वाला और ये हमें बहुत आराम से किल कर सकता है। उस वक्त हमें पीछे से एक बूढ़े पर्सन की आवाज आती है जो बोलता है कि तुम लोग आजकल की जनरेशन कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गई, तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम्हें आराम से चलना चाहिए और अगर तुम्हें जो मिल रहा है तुम्हें वो ले लेना चाहिए, आखिर तुम आपस में झगड़ा क्यों कर रहे? वो गुस्से वाला पर्सन उस बूढ़े से कहता है ओए बूढ़े, क्या तू मेरे हाथों से सबसे पहले मरना चाहता है जो मेरे सामने आ रहा है? मैं तेरी गर्दन बिल्कुल एक मुर्गी की तरह मरोड़ के रख दूंगा और तुझे यहीं पर मार डालूंगा, तेरे लिए अच्छा होगा यहाँ से दफा हो जाए। बूढ़ा पर्सन कहता है मुझे तो लगा था तुम एक शायद अच्छे पर्सन हो, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान, मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले तुम्हें ही सबक सिखाना हो। और हम देखते हैं कि उसने अपनी उंगली के ऊपर अपनी मैजिक को वेट कर लिया होता है और उस मैजिक को उस पर्सन की तरफ फेंकता है। ये देखकर वो पर्सन बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और हम देखते हैं कि उस पर्सन की पूरी बॉडी में आग लग गई होती है और वो वहीं पर जलकर मर जाता है। उस वक्त उसके पीछे एक लड़की की आवाज आती है और वो कहती है कि मिस्टर ली, मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन करने का फैसला मेरा इतना भी ज्यादा गलत नहीं, मैंने अच्छा ही किया जो आपको ज्वाइन कर। वो बूढ़ा पर्सन उससे बोलता है मैं इस बिल्डिंग के नेक्स्ट फ्लोर पर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो आर्टिफैक्ट चाहिए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के मसले को तुम सॉल्व। वो कहती है जी आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर जो कुछ भी है उसे मैं संभाल लूँ। वो जो लड़की होती है वो उन सबसे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी यहाँ से आगे ना जाए, अगर आप लोग आगे जाएंगे तो मैं आप लोगों को यहीं पर मार दूं। वो लोग कहते हैं कि आखिर अब ये लड़की क्या कर सकती है, मुझे इतना नहीं लगता कि ये कुछ कर भी पाएगी। हम देखते हैं कि वो लड़की अपने बैग से एक स्टैचू निकालती है और उसे वहीं पर जमीन पर रख, और वो स्टैचू अपने आप को एक बहुत ही बड़ी मूर्ति में चेंज कर लेता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और वो सब लोगों से बोलता है अगर तुम लोगों ने मैडम की बात को फॉलो नहीं किया तो मैं तुम लोगों को यहीं पर मार डालूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम लोग जहाँ पर हो वहीं पर खड़े रहो। उस वक्त हम देखते हैं कि किंग आहिस्ता चलता हुआ आगे जा रहा होता है और वो जमीन से एक पोस्टर को उठाता है और वो कहता है तुम लोगों को हिस्ट्री की बिल्कुल भी कदर नहीं, आखिर कैसे लोग हो, अपनी हिस्ट्री की कुछ तो कदर करो। और वो लड़की किंग से बोलती है क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे कोई मजाक कर रही हूँ, क्या तुमने मेरी बात को गौर नहीं किया मैंने क्या बोला था? किंग उसे बोलता है तुम अपने काम से काम रखो, ये तुम्हारा मसला नहीं है, अगर तुम्हें कोई आर्टिफैक्ट चाहिए तो तुम उसे जाकर ले सकते, इसलिए मेरे मामले में टांग मत अड़ो। ये सुनकर उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मूर्ति को ऑर्डर देती है कि इस पर्सन को इसी वक्त किल कर डाल। और हम देखते हैं वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है, उस पप ने जिनके ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो बड़ी तेजी के साथ जिनके करीब आ रहा होता है। हम देखते हैं कि उसका जो वेपन होता है वो जिनकी गर्दन के करीब होता है, उसी वक्त जिन अपने लेफ्ट हैंड से उसके वेपन के ऊपर हिट करता है जिसकी वजह से उसका वेपन बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो अपने मन में सोचती है ये मेरे इस पपेट का सबसे पावरफुल मूव था, लेकिन आखिर इसने इतनी आसानी से इसे कैसे रोक दिया। हम देखते हैं कि वो वेपन जहाँ पर गिरा होता है वहाँ पर पूरा ग्राउंड टूट गया होता है। वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि
आखिर ये पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है? दिखने में तो ये बिल्कुल हमारे जैसे लगता है, लेकिन ये तो पूरा मॉन्स्टर है। इसने इतने पावरफुल अटैक को बस अपने हाथ की मदद से रोक दिया। क्या ये सच में इतना ज्यादा पावरफुल है? जिन होता है वो अपने दिल में सोचता है मेरे पास एक आम इंसान से 12 गुना ज्यादा पावरफुल, इसीलिए ये अटैक तो मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं इससे भी पावरफुल अटैक को बड़े आराम से रोक सकता। उसके बाद जिन उस लड़की से बोलता है आखिर क्या हुआ, तुम्हारा ये पपी मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा? क्या इसकी स्पेशल खासियत यही है कि बस ये वेपन के साथ फाइट कर सकता है? वो जो लड़की होती है वो कहती है अपनी बकवास बंद करो, और वो अपने बैग के अंदर हाथ डालती है और वो अंदर से और 5 पपिट्स को निकाल लेती है और वो कहती है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो जो लड़की होती है वो उससे बोलती है तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर दिया है, बस बहुत हो गया, अब तुम्हें मरना हो। और वो इसके साथ अपने उन पपिट्स को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वो भी बड़े बड़े पावरफुल मॉन्स्टर्स में चेंज हो जाते हैं। उसका जो किम होता है वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इन बचकानी हरकतों के साथ मुझे मार सकती हो? वो कहती है क्या ये तुम कूल बनना बंद करोगे, क्योंकि तुम इसमें बिल्कुल भी कूल नहीं लग रहे। कि मैं अपने दिल में सोचता है ये कोई आम लड़की नहीं है, क्योंकि इतने कम माना के साथ तुम कभी भी इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये लड़की इन 5 मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर पा रही। और फिर वो सोचता है इसके साथ जो वो बूढ़ा पर्सन था वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास जो फायर मैजिक की पावर है आम पावर नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खास और रेयर पावर है जो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होती है। उसके बाद जिन उससे बोलता है मुझे लगता है अब मुझे भी तुम्हें कुछ खास चीज दिखानी चाहिए। और उसके बाद जिन उससे जो बैनर पकड़ा होता है उसे वो हवा में फेंकता है और उसके अंदर अपनी मानव को इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि उस पोस्टर के ऊपर एक बहुत बड़े टाइगर की पिक्चर बनी हुई होती है। जिन अपने दिल में सोच रहा होता है कि असली शो तो अब स्टार्ट होने वाला, और वो अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और हम देखते हैं उसी वक्त उस पोस्टर के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल टाइगर बीस्ट बाहर निकलता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लग रहा है। उस बीस्ट को देखने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कहती क्या ये थे सेक्रेट बीस्ट जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रेयर होते हैं, आखिर ये इससे कैसे समन कर सकता है, आखिर ये पर्सन है कौन? और वो मन में सोच रही होती है इससे मेरे पपेट के अटैक को भी इतनी आसानी से रोक लिया और अब उसने इतने पावरफुल बीस्ट को समन किया है, क्या ये कोई मॉन्स्टर है? उसके बाद जो जिन होता है वो अपने बीस्ट के साथ प्यार कर रहा होता है और हम देखते हैं जो पपेट्स होते हैं वो इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो। जिन अपने टाइगर को ऑर्डर देता है कि मैं चाहता हूँ तुम इन पपेट्स को अभी कभी यहीं पर मार डाल। और हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और एक जोरदार अपने पंजे का अटैक करता है और हम देखते हैं कि उसने अपने अटैक के साथ उस पपेट का सर उड़ा दिया होता है और वो पपेट वहीं पर मर जाता है। और हम देखते हैं कि वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और एक और पपेट को बाइट कर लेता है और उसे भी वहीं पर मार डालता है। और हम देखते हैं इसी तरह उसे बाकी के तमाम पपेट्स को मार दिया होता है और अब सिर्फ वो लड़की ही रह गई होती है। जो टाइगर होता है वो उस लड़की के सामने आने के बाद वो अपने मर्डरस ऑरा को एक्टिवेट कर, उसका मर्डरस ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो लड़की वहीं पर अपने घुटनों के ऊपर गिर गई होती है और वो कह रही होती है क्या ये मेरा अंत है, क्या मैं यहीं पर मरने वाली हूँ? उस वक्त जो जिन होता है वो अपने बीस्ट को रोक देता है और वो कहता है बस यहीं पर रुक जाओ, तुम्हें इस लड़की को हार्म करने की जरूरत नहीं। जिन उसके पास आता है और उससे बोलता है चलो अब वो खास चीज मुझे दे दो। वो लड़की कहती है आखिर तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। जिन उससे कहता है अगर तुम्हारे पास ये पपेट्स है इसका मतलब कि तुम्हारे पास वो मास्क भी होगा। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो कहती है आखिर तुम्हें क्या मालूम कि मेरे पास कोई मास्क भी है? वो कहता है चलो बस भी करो और मुझे जल्दी से वो दो। वो कहती है नहीं नहीं मेरे पास ऐसा कोई भी मास्क नहीं है। किंग कहता है अच्छा कोई भी मास्क नहीं है? और वो अपने टाइगर को इशारा करता है और हम देखते हैं कि टाइगर उसके पास आने के बाद उसे घूर कर देखता है और इतने में वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कहती है अच्छा मैं उसे देती हूँ। और वो अपने पास से एक मिस का मास्क निकाल कर उसे दे देती है। उस मास्क को लेने के बाद जिन बोलता है ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है, मुझे लगता है आज का लक मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर मैं इस आर्टिफैक्ट के साथ के 2 आर्टिफैक्ट और तलाश कर लूं तो मैं एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का आर्टिफैक्ट बना सकता हूँ। जिन बोलता है लेकिन अभी मुझे लगता है अभी मुझे ऊपर चलना चाहिए और चलकर उस मेन आर्टिफैक्ट को देखना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और वो अपने टाइगर के पास आता है और वो उससे बोलता है टाइगर मैं कुछ देर के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ तुम इन सब लोगों का ध्यान रखो और यहाँ से कोई भी ऊपर ना आने पाए। जो टाइगर होता है वो भी इसके लिए मान जाता है और वो अपने मर्डर सॉर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डर गए होते हैं। और जिन सोचता है कि मुझे लगता है ये इन्हें संभाल लेगा इसलिए मुझे ऊपर चलना चाहिए और वो ऊपर आ जाता है। हम देखते हैं कि जो मास्टर ली होते हैं वो वहीं पर खड़े होते हैं और किसी चीज को घूर रहे होते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि जिन भी उनके पास आ गया होता है और वो कहता है मैंने आज से पहले 2 स्टार की अरे फॉर्मेशन को कभी नहीं देखा, मैंने सुना ये बहुत ही ज्यादा रेयर होती है, क्या आपको मालूम है कि इसे किस तरह तोड़ना है? जो मास्टर ली होते हैं वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये पर्सन मेरे पास कब आ गया और मैंने इसकी प्रेजेंस को बिल्कुल भी फील नहीं किया, क्या ये मुझसे भी ज्यादा पावरफुल पर्सन है या ये सिर्फ कोई इत्तेफाक है? उसके बाद जो मास्टर ली होता है वो जिन से बोलता है मुझे लगता है तुम्हें अरे की बहुत ज्यादा नॉलेज है, क्या तुम इसे ब्रेक कर सकते हो? जिन बोलता है मुझे पक्का कंफर्म तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर सकता। जो मास्टर ली होते हैं वो उस अरे को टच करके कहते हैं मैंने आज से पहले ऐसी अरे कभी नहीं देखी, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्या तुम इसे चेक कर सकते हो? उसके बाद हम जिन को देखते हैं कि वो उस अरे को टच करता है और वो उसके अंदर अपने माना को इंसर्ट करता है और वो उसे फील करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं इस अरे को फील कर पा रहा हूँ और वो अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतना कीमती आर्टिफैक्ट यहाँ पर कैसे मौजूद हो सकता है? मास्टर ली उससे पूछते हैं आखिर क्या हुआ? किम उनसे बोलते कुछ नहीं। किम उससे बोलता है मेरे पास एक तरीका है जिसके जरिए हम अंदर के आर्टिफैक्ट को हासिल कर सकते हैं। मास्टर ली उससे पूछते हैं मुझे बताओ कैसे? किम उससे बोलते हैं मेरे पास एक तरीका है, अगर आप अपनी पावर को यूज करते हुए इस
इस अरे फॉर्मेशन को होल्ड करके रखें तो मैं अंदर जाकर उन आर्टिफैक्ट को बाहर ला सकता हूँ और उसमें से जो आर्टिफैक्ट आपको चाहिए होंगे वो आप ले लीजिए। मास्टर ली बोलते हैं और आखिर में तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। क्यों मुझसे पूछता है तो क्या आपके पास कोई और रास्ता है। मास्टर ली अपने दिल में सोचता है कि ये पर्सन दिखने में तो मुझे कमजोर ही लग रहा है, अगर मैं चाहूँ तो इसे जब चाहे जब मार सकता, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए मुश्किल का बायस बनेगा। इसलिए मास्टर ली भी उसकी बात मान जाता है और वो कहता है ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँ। और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के बाद वो उस बैरियर के ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि वो बैरियर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया होता है, यहाँ तक कि उसमें दरार आ गई होती है। और किम से कहता है कि अभी जल्दी से अंदर जाओ। और जो जिन होता है वो बड़ी तेजी से दौड़ता है और एक जंप लगाकर उस बैरियर की दूसरी तरफ आ जाता है। जो मास्टर ली होते हैं वो जिन से बोलता है मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा। और जिन होता है वो अपने दिल में बोलता है हाँ मैं जल्दी करूँ, लेकिन अपने मुताबिक जो मुझे करना। देखते हैं कि किंग मास्टर ली से बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आर्टिफैक्ट्स को लेकर बाहर आ जाऊंगा। किंग देखता है कि जितने भी आर्टिफैक्ट होते हैं वो सब के सब अपनी जगह पर रखे हुए होते हैं और वो सोचता है मेरे ख्याल से अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, वरना ये आर्टिफैक्ट इतनी आराम से क्यों रखे हुए हैं। लेकिन वो सामने देखता है कि एक कांच टूट